So today we'll study image tag. Which tag? On the website, how do you put an image tag? So in that, in the body, and उसका एक एलिमेंट है SRC. SRC understands for SRC means source. तो कौन सी इमेज डालना है उसके अंदर, वो डबल कोट में उसका इमेज का पाथ देना है. अब मैंने वो इमेज को कॉपी करके अपने फोल्डर में डाल दिया है. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. देखो मैंने एलिमेंट कौन सा इमेज के लिए, हेलो आ रही आवाज? तो इमेज के लिए img है एलिमेंट, उसका एट्रीब्यूट है SRC, और उस सोर्स में उस इमेज का पाथ देना है. तो मैंने अपने फोल्डर में वो इमेज कॉपी कर लिया है. दिख रहा है डेजर्ट? तो अगर आपका इमेज आपके फोल्डर में ही है, अगर आपका इमेज आपके फोल्डर में ही है तो आपको सिर्फ उसका नाम देना है बस. desert.jpg. ठीक है. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो कौन सा एलिमेंट है इमेज के लिए? नहीं दिख रहा सर. नहीं दिख रहा है सर. नहीं दिख रहा सर. लेट मी शेयर. शायद आज अपन एक प्रॉब्लम. नहीं प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा. अभी दिख रहा है? हाँ सर. तो एलिमेंट क्या है इमेज के लिए, और उसका एट्रीब्यूट क्या है? सोर्स. और सोर्स में उस इमेज का पूरा पाथ देना है. अगर वो इमेज आपके ही फोल्डर में है तो सिर्फ इमेज का नाम देना है, और अगर वो इमेज आपके फोल्डर में नहीं है तो उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा. जैसे भी d:/pictures/ ऐसा. तो अगर वो आपके फोल्डर में तो सिर्फ उसका नाम दे दो, और अगर आपके फोल्डर में नहीं है, किसी दूसरे फोल्डर में है, तो उसका पूरा पाथ दे दो. सिर्फ नाम देने को इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ. क्या बोलते हैं इसको? और इसको जब पूरा जब हम पाथ देते हैं स्टार्ट टू एंड, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव पाथ. क्या बोलते हैं? तो आपके ऊपर है. तो बेटर ये है कि उस इमेज को अपने फोल्डर में कॉपी कर ले, जहां पर हम इस फाइल को सेव करने वाले हैं. इस फाइल को जहां हम सेव करने वाले हैं, इसका नाम दिया है मैंने 1.html. क्या नाम दिया है? तो 1.html और desert.jpg अगर एक ही फोल्डर में है तो सिर्फ उसका नाम दिया तो काफी है इमेज का. उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ. और अगर वो किसी दूसरे फोल्डर में है तो उसका पूरा ड्राइव से लेकर एंड तक पूरा पाथ देने का, उसको बोलते हैं रिलेटिव पाथ. सेव किया तो ये एक्चुअल नहीं है, ये तो सिर्फ फेक था. डिलीट कर दिया इसको. अगर if this image is in the very folder in which you have stored the HTML file, तो see in my case over here, फाइल का नाम क्या है और इमेज का नाम क्या है? वो दोनों एक ही फोल्डर में है ना? तो उस फाइल का सिर्फ नाम दिया तो काफी है. और अगर वो किसी दूसरे फोल्डर में है वो इमेज फाइल, तो उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा. तो अगर हम सिर्फ फाइल का नाम दे रहे हैं desert.jpg तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ. और हम अगर दूसरे फोल्डर का पाथ दे रहे हैं पूरा तो उसको बोलते हैं रिलेटिव पाथ. क्लियर? तो ये तो अपन ने सिर्फ फेक दिखा था, इसको निकाल देते हैं. तो अभी ये फोल्डर फाइल कौन सी खुलेगी? अभी कौन सा इमेज खुलेगा? तो नाउ इफ आई रन दिस,
राइट क्लिक, ओपन विथ क्रोम, दिख रहा है? दिख रहा है? ब्राउजर दिख रहा है क्या? अब इमेज कितना बड़ा दिख रहा है? जितना उसका एक्चुअल साइज है, जितना उसका एक्चुअल साइज है उतना बड़े इमेज दिख रहा है। तो अगर इसका आपको छोटा करना है इमेज को, तो उसका एक प्रॉपर्टी है हाइट और विड्थ। क्या है? एट्रीब्यूट्स क्या है उसके? हाइट और तो हाइट इक्वल्स टू मैंने किया 200 और विड्थ इक्वल्स टू मैंने किया 200। तो अभी क्या आएगा? वो इमेज 200 बाय 200 के पिक्सेल्स में आ जाएगा। ये हेड और बॉडी ऐसे क्यों आ रहा है? ठीक है, अभी समझ में आया क्या ये? तो अभी अगर मैं इसको सेव किया और इसको अभी रिफ्रेश करेंगे इमेज को, तो सी हो गया। दिख रहा है क्या? तो ये इमेज हो गया। तो आज का मेरा जो एजेंडा है ना, वो हाइपरलिंक है मोस्टली। क्या है? तो इसमें मैं एक और इमेज लेता हूँ सैम, ये ले लिया, और टूलिप्स लेता हूँ, टूलिप्स। तो मुझे एक पेज पे tulips.html ओपन करना है। क्या ओपन करना है? I want to open the, do you all see this image? What is the name of the image? तो ये ओपन करना है, तो कैसे लिखेंगे कोड? बोलो। imgsrc equals to tulips dot, ठीक है, और उसका हाइट और विड्थ सेट कर देंगे। हाइट इक्वल्स टू 100 और विड्थ इक्वल्स टू, बड़ा बड़ा करेंगे, लेट्स मेक इट 300। समझा क्या? इसको सेव किया, इसको नेम किया 2.html। क्या सेव किया इसको? क्लियर? आर दीज टू फाइल्स क्लियर फॉर यू ऑल? इज 1.html क्लियर? दिस इज, उस पे कौन सा इमेज है? एंड इज 2 क्लियर? उस पे कौन सा इमेज है? Okay, so now if I want to, from desert I want to go to tulips, how will I go? desert.jpg का फाइल का नाम क्या है? और tulips वाले का नाम क्या है? तो अभी अगर मुझे 1 से 2 पे जाना है, तो उसके लिए एंकर टैग है। क्या है? तो अब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं हाइपरलिंक्स। क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग? तो हाइपरलिंक के लिए कौन सा एलिमेंट है? ए। और href क्या लिखने का? href आपको कौन से फाइल पे जाना है? desert.jpg कौन सा फाइल है? और tulips कौन सा फाइल है? तो अभी आपको कौन से उस पे जाना है और किसके क्लिक पे? तो ये बन जाएगा आपका हाइपरलिंक। क्या बन जाएगा ये? जब इस पे क्लिक करेंगे तो कहां चले जाएंगे? और ये मैं कॉपी करता हूं और डालता हूं 2 पे भी। ये कौन सा पेज है? तो यहां पर क्या है, क्या करेंगे, किस पे जाएंगे और क्या बोलेंगे? गो टू पेज। क्लियर? नाउ आई सेव इट, आई सेव बोथ द पेजेस, and now when I run them in the browser,
आया? क्या लिखा हुआ है? दिख रहा है? दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो अभी इस पे क्लिक करा तो मैंने कहा जाएंगे हम लोग, पेज 1 पे। और पेज 1 पे क्लिक किया तो इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। क्या बोलते हैं इसको? तो अभी ये जो क्लिक कर रहे हैं ना, क्लिक जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं इसको हाइपरलिंक बोलते हैं। देखो, इफ आई टेक द माउस पॉइंटर ओवर हियर, पॉइंटर का शक्ल कैसा है? एरो है ना? माउस पॉइंटर कैसा लग रहा है आपको? और यहाँ पर फिंगर। तो जैसे ही वो हाइपरलिंक पे जाता है ना, वो माउस पॉइंटर हैंड बन जाता है। एंड डू यू सी ओवर हियर? सी ओवर हियर, दिख रहा है बॉटम लेफ्ट में? हाँ। तो वो कौन सी फाइल खोलने वाला है क्लिक के ऊपर? 1.html। वो वहां रिफ्लेक्ट होगा। तो ये था हाइपरलिंक। ना इफ आई वांट टू यूज इमेज एज अ हाइपरलिंक, तो अभी अभी मेरा हाइपरलिंक टेक्स्ट है क्या इमेज है? टेक्स्ट है ना। अब मुझे इस इमेज को बनाना है हाइपरलिंक। क्या मैं इमेज पे क्लिक करूं तो नेक्स्ट पेज पे जाए, तो क्या करना पड़ेगा बोलो? जस्ट यूज योर प्योर कॉमन सेंस। बोलो ब्रह्मा। मुझे इमेज के क्लिक पे दूसरे इमेज पे जाना है, कि जब मैं इस पे क्लिक करूं, टूलिप्स के इमेज पे क्लिक करूं, इट शुड गो टू डेजर्ट, और डेजर्ट के इमेज पे क्लिक करूं, इट शुड कम बैक टू टूलिप्स। I don't want to click on the text. I want to create the image as a hyperlink. What to do? Just tell me. Just it is pure common sense. सर और लेजर डॉट क्या फोटो पेज हाँ, AYASREF लाइन है ना? ये जो लाइन है, हाँ, हाँ, उसको सर उसके बगल में लिखेंगे। कहाँ लिख दूंगा? वो तो सिंपल है ब्रह्मा, ये पार्ट डिलीट कर देने का और इमेज वाला पार्ट वहां पेस्ट कर देने का। सिंपल एज दैट। इमेज वाला पार्ट यहाँ पेस्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा अपना? हाइपरलिंक बन जाए। तो इमेज क्या बन जाएगी? हाइपरलिंक बन जाएगी। जब इमेज पे क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा? और सिमिलरली इधर इधर भी करेंगे तो इसको क्या करेंगे? ये निकालेंगे, जस्ट कट इट एंड पेस्ट इट ओवर हियर, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? सेव बोथ ऑफ देम। हो गया सेव। नाउ लेट्स गो टू ओवर हियर। तो जब पहली बार में जब इमेज पे पॉइंटर लेके जा रहा था तो पॉइंटर कैसा लग रहा था? अभी देखो, और ये इसके क्लिक पे क्या ओपन होगा? लुक एट द बॉटम, बॉटम लेफ्ट देखो क्या ओपन होगा इसके क्लिक पे? अभी ये खुल गया। अभी अभी देखो, अब इस इमेज के कहीं पर भी क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करो या यहाँ पर क्लिक करो या यहाँ पर क्लिक करो या यहाँ पर क्लिक करो, सेंटर में क्लिक करो, वो पूरा इमेज क्या बन चुका है? हाइपरलिंक। समझ में आया? इमेज एज हाइपरलिंक समझ में आया? अब इससे एक अगला टॉपिक है इमेज मैप। उसको थोड़ा पार्क कर दो, वो मैं कल लूंगा। इमेज मैप क्या है वो? तो उसमें क्या होता है पता है क्या? कि अगर ये मेरा इमेज है ना, तो अगर मैं चाहूँ ना, तो अगर मैं लेफ्ट में क्लिक करूँ तो एक अलग पेज खुले, टॉप राइट पे क्लिक करूँ तो एक अलग पेज खुले, बॉटम लेफ्ट पे क्लिक करूँ तो अलग पेज खुले, और बॉटम राइट पे क्लिक करूँ तो अलग पेज खुले। तो मतलब मैं एक ही इमेज पे 4 अलग अलग पेज खोल सकता। क्या यूज करके? इमेज मैप। So park it for tomorrow. That will do tomorrow. So today's topic is hyperlink. So let's focus on hyperlink first. समझ में आया hyperlink? Is plain hyperlink clear? Plain hyperlink, image as a hyperlink clear? तो हम hyperlink से क्या कर रहे हैं बोलो? एक फाइल को दूसरे फाइल के साथ कनेक्ट कर दो।
ओके, वेरी गुड। मैं अगर चाहूं ना तो मैं सेम फाइल पर भी कनेक्ट कर सकता हूं, सेम फाइल पर भी। ये हो गया ना, तो इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूं। एंड अभी ओके, हैव यू ऑल read any stories online? Who's fond of reading stories online? Small stories, the fables, you know Aesop fables, नाम सुना है बंदे का Aesop? Yes, What is sir. a fable? Fable is a story about animals which has some moral value. जैसे द हेयर एंड द टॉर्टोइस, उसका मॉरल वैल्यू क्या है? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। थर्स्टी क्रो, ट्राई ट्राई टिल यू सक्सीड। तो एनिमल्स के बारे में स्टोरी जिसका कुछ एंड में मॉरल वैल्यू निकलता है। तो एसोप नाम का एक बंदा था, वो एनिमल्स के फेबल सुनाने का। तो बहुत फेमस बुक है एसोप फेबल्स। तो अगर मैंने एसोप फेबल, समझो esopfable.com पे आ गया, मैं किस पे आ गया? तो मैं कौन से वेबसाइट पे आ गया हूँ? esopfable.com। तो यहाँ पर सारे स्टोरीज मिलेंगे मुझे, है क्या नहीं? तो पहला स्टोरी मिलेगा मुझे कौन सा? The hare and the tortoise. द थर्स्टी क्रो पकड़ लेते हैं और एक पैराग्राफ कॉपी करते, कहाँ से? उसको पेस्ट करके स्टोरी बनाएंगे इसका। चलो ये पैराग्राफ बन गया, इसको 10 बार 100 बार पेस्ट करेंगे तो स्टोरी बन जाएगी। तो मुझे नीचे तक जाना है। टू एक्सप्लेन व्हाट आई एम गोइंग टू टीच आई हैव टू गो डाउन। मुझे बहुत नीचे जाना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये स्टोरी कौन सी है? ये स्टोरी है थर्स्टी क्रो की। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद कौन सी स्टोरी पढ़ेंगे हम? उसके बाद हम स्टोरी पढ़ेंगे द हेयर एंड द टॉर्टोइस। कौन सी? ये कॉपी किया मैंने और इसको पेस्ट कर दिया। द रीजन आई एम राइटिंग सो मच इज द लॉजिक बिहाइंड इट। दूसरे कौन सी है? द हेयर एंड द टॉर्टोइस। और किसको स्टोरी मालूम है कौन सी? फेबल्स किसको मालूम है क्या? The lion and the mouse. द लायन एंड द माउस। ब्यूटीफुल। चलो, तो एक और फेबल हमको मिल गया है, द लायन एंड द माउस। तो अभी अपने पास कितने स्टोरीज हो गए इस पेज पे? A. 3, राइट? तो अगर कोई बंदा इस द लायन एंड द माउस, तो अभी अपने पास 3 स्टोरीज है ना इधर। तो अभी जो बंदा लॉगिन करेगा उसको हम 3 हाइपरलिंक दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? 3 हाइपरलिंक। तो A/A, तो अगर उसको जाना है द थर्स्टी क्रो पे तो वो इस पे क्लिक करके जाएगा। फिर दूसरी स्टोरी कौन सी थी? द और तीसरी कौन सी थी? HARE। ओके, और तीसरी कौन सी थी? So these will be 3 hyperlinks. What will these be? 1.html ना, मैं ओपन कर रहा हूँ उसको।
दिख रहा है क्या? तो अभी अगर उसने क्लिक किया द हेयर एंड द टॉर्टोइज तो कहाँ जाएगा? इस स्टोरी पे। अब अगर वो क्लिक करता है द हेयर एंड द टॉर्टोइज तो कहाँ जाएगा वो? इसी पेज पे, इसी पेज पे वो जाएगा डायरेक्टली। किधर? डायरेक्टली ही विल गो टू दैट स्टोरी। डायरेक्टली ही विल कम वेयर? So we are doing hyperlink to the same page. What we are doing? टॉपिक क्या है? हाइपरलिंक टू सेम पेज। तो यहां जब पहली स्टोरी शुरू हो रही है ना, वहां पर एक ए टैग बनाओ और उस ए टैग को नेम दे दो। क्या दे दो? तो उसका मैंने नाम दे दिया। क्या नाम दिया मैंने उस एंकर टैग, उस स्टोरी को? जस्ट राइट एंकर टैग विद द नेम एट्रीब्यूट। और क्या दिया उसको मैंने? स्टोरी 1। और फिर यहां लिखने का href go to where? Go to story 1 and on the click of what? The Thursday Crow. बस ऐसे ही दूसरे स्टोरी के लिए भी बनाने का। अगर ये ज्यादा हो रहा है ना कंटेंट तो थोड़ा निकाल देंगे इसको, तो ज्यादा हो रहा है। ऐसा ही दूसरी स्टोरी के लिए भी बनाएंगे हम लोग। दूसरे के लिए क्या बनाएंगे? ए, यहाँ पर सिर्फ नाम देना है ए, और नेम क्या देंगे इसको? What is the topic which we are doing now? What is it called? Hyperlink to the Same page. तो ए स्टोरी 2। बहुत ज्यादा हो गया ये। और यहां पर क्या करेंगे? ए स्टोरी 3 है ना। अब ऊपर जाएंगे। अब यहां पर थर्स्टी क्रो किस पे जाएगा? और यहां पर सर ऊपर 2 बार ब्रैकेट क्लोज किए स्टोरी 1 पे। सॉरी, ठीक है। तो हम इसको ऊपर भी देंगे और नीचे भी देंगे। आई विल शो यू नीचे क्यों देते, ताकि एक्सपीरियंस अच्छा मिले। ब्राउजिंग एक्सपीरियंस शुड बी गुड टू द यूजर। अब सेव किया इसको। नाउ लेट्स रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने, दिख रहा है। तो क्लिक किया थर्स्टी क्रो, किधर आ गया? ये क्या हो गया? नॉनसेंस। ओके, you have to give hash. What you have to give, guys? इधर हैश देने का, हैश। आई फॉरगॉट द हैश। क्या देने का? अगर सेम पेज को कर रहे हैं ना तो क्या देंगे? और यहां पर भी तो अगर सेम पेज पे लिंक कर रहे हैं तो हैश देने का, हैश और उस एंकर टैग का नाम। ओपन हुआ, दिख रहा है तुम लोगों को? थर्स्टी ग्रो पे आ गया। ऊपर जाएंगे, हेयर टॉर्टोइज पे आ गया, दिख रहा है। और ऊपर जाएंगे तो किस पे जाएंगे? दिख रहा है क्या? और अगर बंदा पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाता है, नीचे तो नीचे भी दिया है हमने थर्स्टी ग्रो पे। दिख रहा है क्या ऐसा? तो व्हाट इज दिस कॉल्ड एज?
hyperlink to same page. So hyperlink, image as a hyperlink and hyperlink to same page. Do you all want me to use image map also? We have 8 minutes approx. I'll take example of image map also. Let's see. मुझे image map का example मिलना चाहिए. इनका हुआ था image map. Okay. Okay, आ जाओ इधर. What are you all able to see? Hello. ओके तो सबसे पहले क्या यूज किया हमने, कौन सा इमेज यूज कर रहे हैं हम लोग इमेज मैप के लिए, और उसके लिए एक उसका एट्रीब्यूट है यूज मैप, और मैप का नाम क्या दिया है, मैप का नाम इनम टेक है, हैश यू हैव टू प्रीफिक्स लाइक हाउ वी हैड गिवन हैश स्टोरी 1. तो इमेज तो मैप जो यूज करने वाला हूं उसके लिए मैं यूज करने वाला इनम टेक का मैप, और यहाँ पर वो हम मैप बना रहे हैं. मैप का नाम क्या है, लेट मी सी. Okay, now what we have to do is I'll just take a paint first. पेंट में समझ में आएगा आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ. Do you all see paint? तो अगर ये मेरा इमेज है जो ब्लैक बॉर्डर का है ना, ये मेरा इमेज है डेजर्ट का. क्या ये डेजर्ट का इमेज है या कुछ और इमेज है, लेट्स से एक किसी का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, तो एक पासपोर्ट साइज फोटो अगर हम किसी का लेते हैं, तो ये क्या 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 दिख रहा है ये, हाँ जो भी अथर्व है या ठीक है. तो ये मैंने एक इमेज ले लिया है पासपोर्ट साइज फोटो का. अब मैं क्या करूंगा, इस इमेज को एक मैप लगाऊंगा, उसका नाम रहेगा इनम टेक, और वो मैप क्या करेगा, इसको स्प्लिट करेगा डिफरेंट सेक्शंस में. तो अगर मैं इस एरिया पे क्लिक करूं तो इसके क्लिक पे ओपन होगा 1.html. अगर मैं इस एरिया पे क्लिक करूं तो इसके क्लिक पे ओपन होगा 2.html. और अगर मैं इस एरिया पे क्लिक करूं, आई कैन ऑल्सो हैव अ सर्कल ऑल्सो, आई कैन हैव डिफरेंट शेप्स. अगर मैं यहां पर क्लिक करूं तो आई कैन ओपन 3.html. तो वो जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो क्या है, अपने 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 इसमें क्या है, वो अपना desert.jpg है. कौन है, व्हाट इज दैट, द पासपोर्ट साइज फोटो इज desert.jpg. और ये जो ब्लू और ग्रीन है ना, ये मैंने उस पर एक मैप लगाया है. तो आई हैव टू सेट द कोऑर्डिनेट्स फॉर दैट मैप, आई हैव टू सेट द कोऑर्डिनेट्स फॉर दैट मैप. तो जो पहला वाला शेप है ब्लू कलर का, जो है ब्लू कलर का, वो शेप कौन सा है, व्हाट इज द शेप, रेक्टेंगल राइट. और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, शुरू उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस पे शुरू कहां से हो रहा है, वो
What is the starting coordinate of that? Starting coordinate है 100 100 ना. Starting coordinate क्या है भाई? Top left का coordinate क्या है? Top left का coordinate 100. और ये क्या है? How is the TV का length measured? You know, they say 32 इंच का TV, 44 इंच का TV. How is it measured? Diagonal. तो ये पॉइंट लेने का और ये पॉइंट लेने का, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट क्या है इसका? 400 300. अब ये पूरा मुझे एक साथ बोलो, एक साथ चारों को, तो क्या बोलेंगे आप? 100 100 400 300. और शेप क्या है? रेक्टेंगल. और उसके क्लिक पे क्या ओपन करना है? 1.html. बस वही लॉजिक लगाया है इधर. अब समझो इसको, समझा ये? Yes sir. तो एरिया, शेप क्या है? रेक्टेंगल. कोऑर्डिनेट्स क्या है? और उसके क्लिक पे कौन सी फाइल खुलने वाली है? Table 1.html. समझ में आया इमेज मैप? गाइस, ब्रह्मा, अरे who's understood image map? Tell me. समझा सर. समझा ना? तो अभी हमने हाइपरलिंक्स किया, टेक्स्ट एज अ हाइपरलिंक, इमेज एज अ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक टू सेम पेज एंड इमेज मैप. Are all the 4 points clear? Yes sir. I'll send you all the video also. ये मैप वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, जंगल हो गया. देखो मैप वाला क्या है अथर्व, हमने इमेज लिया है, सही बात सर. इमेज लिया ना, Yes sir. उस पे कौन सा मैप डाल रहे हैं, उसका नाम क्या है मैप का? समझो मैप का नाम डाल दिया मैंने अथर्व, क्या डाल दिया? अब हमको अथर्व नाम से एक मैप बनाना है ना, तो फिर वो इधर है, मैप नेम इक्वल्स टू अथर्व. तो अभी उस मैप में कितने सेक्शन किए हमने? 3. तो पहला सेक्शन जो ब्लू वाला है वो कौन सा शेप है? रेक्टेंगल. उसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 100 और बॉटम राइट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 400 तो चारों कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए मिला के? 100 100 400. उसके क्लिक पे कौन सा फाइल खोलना है? तो वो इधर किया है. एरिया, शेप क्या है वो? उसके चारों कोऑर्डिनेट्स दे दिया और उसके एचरेफ पे क्या ओपन करना है? तो आप जितना चाहो उस इमेज के अंदर मैप्स डाल सकते हो. तो हर कोऑर्डिनेट्स के क्लिक पे अलग फाइल खुलेगा. ठीक है? तो practice these 4 things. I'll share the video also. Bye. Take care.